बातचीत में गया मेरठ में और मैंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ स्वतंत्र देव सिंह के साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत करी, जो अमित शाह की कोर टीम मिशन 200 के अंदर है। सुनिए कि स्वतंत्र देव सिंह ने मेरे साथ क्या बातचीत की। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जनता का मुकदमा में आज के एक्सक्लूसिव एडिशन में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट, मेहनती लोग कहते हैं कि काफी मेहनत करते हैं और हर दिन अलग विधानसभा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के हर गांव को ये अपने नब्ज पे जानते हैं। मेरे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी जुड़ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो इंडिया न्यूज पे जनता के मुकदमे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भंडारी जी। स्वतंत्र जी, उत्तर प्रदेश चुनाव अब धीरे धीरे अपना मोमेंटम पिकअप कर रहा है। आज ही अमित शाह जी मथुरा वृंदावन के दौरे पर थे और उन्होंने अटैक करते हुए अखिलेश यादव जी को यह कहा था कि आपने आजम खान को टिकट दिया है और आजम खान ने आज ही के दिन में सीतापुर से अपनी उम्मीदवारी भरी है। अब अगर मैं फैक्ट्स को देखूंगा तो 87 एफआईआर हैं आजम खान के खिलाफ। जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि ये सब जो मामले हैं ये संगीन मामले नहीं और भारतीय जनता पार्टी आजम खान को फंसाने की कोशिश की है। देखिए, सपा शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आजम खान को आगे करके करती है। आजम खान ने गरीबों के जमीन को कब्जा किया, उनकी दुकान कब्जा किए, लोग तोड़े, आज केस चल रहे हैं और आज उनका बेटा बेल पर है और कोई जेल में कोई बेल पर है, उसको टिकट सपा दे रही है। और सपा हमेशा गुंडागर्दी को महत्व दिया है, अराजकता को महत्व दिया है। सपा आतंकवाद को छोड़ने की बात करती है। जिन लोगों को सजाए मौत हुआ है, फांसी का सजा मिली है, ऐसे लोगों का भी वह सिफारिश करती है और सिपह सलार के रूप में सामने खड़ी रहती है। इसलिए सपा शासन में तो राज्य के अंदर अराजकता हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगा। इसलिए जनता कोई पसंद नहीं करती सपा शासन। पर जब अखिलेश यादव जी को ये सवाल पूछा गया तो उनने एक ट्वीट किया, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषित 195 प्रत्याशियों में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है और वो कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आप लखीमपुर को स्टेट का कैपिटल घोषित कर देंगे। तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि क्राइम उनके अंदर ज्यादा हुआ है। वो कह रहे हैं कि क्राइम फैक्ट्स पे आपके आधार पर ज्यादा हुआ है आपके प्रत्याशियों। आप जनता जनार्दन के बीच में जाइए, पिछले 15 सालों से महिलाओं का कुंडल नोच लिया जाता था लेकिन फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। स्कूटी छोड़ा लिया जाता था, छेड़छाड़ किया जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। और कोई एक गुंडा पुलिस वाला पकड़ लिया तो मियां जान का लखनऊ से फोन आ जाता था आजम खान साहब का और वह थाने से छोड़ देता था मुझे। इसलिए मियां जान इस जब सपा शासन आई है तो मियां जान इस शासन को चलाए, आजम खान चलाते हैं, सपा थोड़े चलाती है। और गुंडागर्दी को छुट्टा रहता है बिल्कुल राज्य के अंदर, भ्रष्टाचार छुट्टा रहता है। सरेआम खुला 5 बजे लोग दरवाजा बंद कर देते थे, बेटी बच्चे सुरक्षित छत पर ऊपर चले जाते थे, ताला बंद कर देते थे। व्यक्ति तो छोड़िए, भैंस भी नहीं बचती थी चोरी से, गाय भी नहीं बचते थे। आज लोग शांति के माहौल में रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात को भी ट्यूबवेल से पानी देकर लोग घर पहुंच जाते हैं। पहले माँ, उसकी पत्नी इंतजार करती थी कि मेरा बेटा लौटेगा कि नहीं, मेरा पति लौटेगा घर की नहीं लौटेगा। आज 12 बजे रात में बेटी किसी शादी समारोह से मेरठ में अपने घर जा सकती है, कोई किसी को बोल नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता। और यदि कोई छेड़ता है तो बचता नहीं है। ये वातावरण राज्य का है योगी सरकार के अंदर। तो योगी सरकार ने गुंडागर्दी मुक्त रखा है। आज पलायन रुक गया है, आज गुंडों का पलायन हो रहा है, अपराधियों का पलायन हो रहा है। तो जमीन में गाड़ दिए गए, आसमान चले गए या जेल में बंद है। एक शांति का माहौल राज्य के अंदर है। तो सपा बसपा कोई पार्टी है क्या? एक गोत्रवाद की पार्टी, एक वंशवाद की पार्टी है और एक परिवार चलाता है पूरे पार्टी को। एक यादव भी उस पार्टी में कार्यकर्ता अपने को नहीं कह सकता कि भविष्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो कोई दल है क्या? दलदल है। आप दलदल कह रहे हैं। स्वतंत्र जी, तो ये आजम खान ने जो अपनी उम्मीदवारी सीतापुर जेल से रखते हुए फाइल की है, आपको क्या लगता है कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपराधियों को शरण करती है, तो फिर वो जाके अपराधी को टिकट, एक अपराधी को अंदर जो जेल के अंदर आज से नहीं, सपा का इतिहास रहा है भाई। अखिलेश जी मानते ही नहीं, सपा के इतिहास रहा है। नेताजी से लेकर आता अखिलेश यादव तक सपा के इतिहास है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, उनको कुछ भी करना पड़े आजम खान के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो कोई पार्टी नहीं है,
वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बिल्कुल वह खुलेआम एक तरह का मदद करते हैं, जिसकी हम सिमी का मदद करते हैं, आतंकवाद का मदद करते हैं। वो पक्ष में बोलते हैं, खड़े रहते हैं, उनको मोह ममता ही नहीं राज्य से अंदर। वो अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर वो सोचते हैं कि मैं शासन करूंगा राज्य के अंदर। उनको लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, और ऐसा उन्होंने आतंक फैलाया कि उनके कार्यकर्ता ऐसे जारी करते हैं, मैं आ रहा हूं, देख लूंगा तुम्हें। क्या देख लोगे? दूर दूर तक जनता तुम्हें आने नहीं देगी। और उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें तय कर चुकी हैं कि सुरक्षित रहूंगा मैं तो योगी शासन में रहूंगा, इसलिए सपा को एक वोट भी देना पाप है। स्वतंत्र जी, आप हेड ऑन ले रहे हैं अखिलेश यादव को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह जी मथुरा के अंदर है, उनको काफी भारी जन समर्थन मिला, उन्होंने बाकी बिहारी मंदिर के भी दर्शन किए हैं। आप इस वक्त मेरठ के अंदर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ बिजनौर के अंदर मौजूद हैं। अब एक नारा था 1 दिसंबर 2021 को कि अयोध्या काशी भव्य निर्माण मंदिर का जारी है, पर मथुरा की तैयारी है। अब 50 दिन हो चुके हैं, ये मथुरा पे भव्य मंदिर की जो बात आपने करी थी, उस पे कुछ रोड मैप है कि सिर्फ ये चुनावी नारा था कि वोटों को पोलराइज करने के लिए, कि सच का ये कोई इसका एक रोड मैप है मथुरा के प्रति? देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लाभ किसको मिला? काशी वासियों को मिला। पहले 10,000 यात्री आते थे, आज प्रतिदिन 1 लाख यात्री आते हैं। 1000 करोड़ खर्चा करने पर भी काशी का ब्रांडिंग नहीं हुआ, जो आदरणीय मोदी जी ने 2 दिन में किया। अब 1 लाख यात्री प्रतिदिन आते हैं, वहां रिक्शा चालक खुशहाल है, नाविक खुशहाल है, रेस्टोरेंट वाले लाभ ले रहे हैं, आर्थिक उन्नति काशी की हो रही, सभी होटल बुक रहते हैं, सभी ई रिक्शा चालक से लेकर ऑटो टेम्पो वाले सब खुशहाल हो रहे हैं। तो उसके पीछे कॉरिडोर के उद्घाटन हुआ, भव्य आस्था का सम्मान है, लेकिन उसका काशी वालों को फायदा। सबसे बड़ी बात है राज्य के अंदर, देखिए मेरा मत है कि तुम जिन्ना की बात क्यों करते हो अखिलेश यादव, पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? पहला है कि उत्तर प्रदेश में जो 70 सालों से कांग्रेस ने, सपा बसपा कांग्रेस को लूटा और जमीन दोज कर दिया है, बिल्कुल वातावरण खराब कर दिया। उनको गरीबों को पक्का मकान चाहिए भाई, उनको शौचालय चाहिए, उनको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उनको सौभाग्य योजना आयुष्मान से उनको गैस का कनेक्शन चाहिए, उनको आयुष्मान का कार्ड चाहिए 5 लाख के इलाज के लिए, और बैंक अकाउंट चाहिए। यानी केंद्र से 1 रुपया चले तो उसके बैंक में, किसान सम्मान निधि चाहिए, यानी 6,000 चले तो उनके खाते में सीधे 6,000 पहुंचे। तो इसलिए सरकार बनाते हैं। आप वातावरण खराब कर रहे हैं राज्य का, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार चलाते हैं। अगर कोरोना जैसे महामारी में भी अन्न देने का काम, महीने में 2 बार अन्न देना है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी गरीबों को अन्न देने का किसी ने काम किया है तो केंद्र सरकार आदि मोदी जी ने किया है। लोगों को जान 15 करोड़ लोगों को राज्य के अंदर, 80 करोड़ देश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार केंद्र राज्य सरकार की और प्रदेश सरकार दोनों, और साथ में 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक देने का काम किसी ने किया है तो देश की सरकार ने किया, केंद्र की सरकार ने किया, राज्य की सरकार ने किया है। ये सपा बसपा वाले लूट लेते भाई। और कोरोना जैसे आप काम गिना रहे हैं, बिल्कुल आप वेलफेयर का काम गिना रहे हैं। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नो डाउट डेवलपमेंट की बात करी, जिसको लोग ग्राउंड पे भी देख रहे हैं, पर सवाल यही उठ रहा है कि फिर मथुरा का भी क्या डेवलपमेंट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में होगा, या सिर्फ इलेक्शन के पहले आपको लग रहा था कि जाट मुसलमान एकता साथ में होगी तो चलो पोलराइजेशन करो, कि इस नारा जो आपका है कि मथुरा वाले में कुछ सब्सटेंस है? नहीं भाई, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। कल मुजफ्फरनगर एक वार्ड में थे, 200 पक्का मकान बना है, उसमें 100 मुसलमान है, 100 हिंदू है। तो सबका साथ सबका विकास और आस्था का सम्मान होना चाहिए। आस्था का हमारे सम्मान है पूरी दुनिया के अंदर। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद यदि पशुपतिनाथ दर्शन करते हैं तो त्रिकुट लगाकर बाहर निकलते हैं, आस्था का सम्मान है। वो बांग्लादेश जाते हैं तो ढाकेश्वरी मंदिर का दर्शन करते हैं। दुबई में भव्य मंदिर का निर्माण होता है और दुबई महाराज उनको जमीन देते हैं सरकारी आवास। तो आस्था का सम्मान और गरीब का सम्मान, यही तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सपना देखा था। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और गरीब का। और धरती पर उतरते हैं तो स्वच्छता कर्मियों का, दिव्य भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने वाला 70 सालों बाद देश का कोई प्रधानमंत्री हुआ तो आदरणीय मोदी जी हुआ, और लोगों को सम्मान दिया।
और अभी यहाँ कॉरिडोर में दिया, मजदूरों के ऊपर पुष्प की वर्षा किसी ने किया है, और अपने साथ मंत्रिमंडल रहने के बाद भी गरीबों के साथ भोजन करने का काम किसी ने किया है, मजदूरों के साथ आदरणीय मोदी जी ने किया। एक तरफ उसको मकान, पक्का मकान भी देते हैं, दूसरी तरफ गरीब का सम्मान भी देते हैं, यानी उसका आर्थिक सम्मान, सामाजिक सम्मान और राजनीति में भी उसको हिस्सेदारी मिले। इसी कारण 27 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके पिछड़ों, दलितों, शोषित का सम्मान बढ़ाया, और पिछड़ा आयोग का गठन करके 70 साल में पहली बार, और चेयरमैन में एक निषाद को बनाकर उन्होंने एक सम्मान किया है। पर एक और बात इस पर आपने कही कि जैसे अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बना है, क्या मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर भी एक भव्य मंदिर का निर्माण आपके प्लान में है अगर आपकी सरकार वापस से आ जाती है? जो मतदान होता है ना, जो मत गिरता है, एक वोट का बहुत महत्व है। मतदान कभी जातिवाद के नाम पर नहीं होना चाहिए, मतदान कभी क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं होना, मतदान कभी व्यक्तिवाद के, वंशवाद के नाम पर नहीं होना चाहिए, मतदान कभी लाठी तंत्र, अर्थतंत्र के नाम पर नहीं होना, मतदान राष्ट्रवाद के नाम। एक मतदान के पीछे 370 धारा 35 से एक झटके में मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह ने हटा दिया। आज कश्मीर के खुशहाल, आपके एक मतदान के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और एक आपके एक मतदान के कारण गरीब का पक्का मकान बन रहा है, और एक मतदान के कारण आपके बेटियां, लड़कियां सुरक्षित हैं, और एक आप मतदान के कारण मथुरा और वृंदावन का भव्य सड़कें, ट्रस्ट सब निर्माण हो रहा है। मंदिर भी होगा? देखिए, इच्छा है, आपकी निजी इच्छा है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, या इसका और भव्य रूप से जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ वैसे होना चाहिए? मेरे सामने जो इस समय चैलेंज है गरीबों का, यानी उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों को, अब 40 लाख पक्का मकान दिया है, यानी सभी गरीबों को पक्का मकान बनाना है, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, और सभी को यानी भोजन फ्री, कपड़े फ्री, मतलब उनको एक तरह के गरीबों को सुखमय जीवन व्यतीत कर सके और एक सम्मान से जीवन जी सके, इसलिए सरकार बनाते हैं। उस गरीब को भूखा न सोने पावे और बिना चादर का न सोए, इसलिए उन गरीबों का सम्मान करना और गरीबों को खुशहाल रखना, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, यही मोदी जी का। आप गरीब कल्याण की बात करें स्वतंत्र जी, देखिए जितनी प्रखरता से आप उत्तर प्रदेश को जानते हैं शायद ही कोई दूसरा नेता जानता हो, क्योंकि आपने काफी जमीन पे मेहनत की। पर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस ला रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर उत्तर प्रदेश की जनता है, तो फिर अभी कल ही जाके आप लोग जयंत चौधरी को क्यों अप्रोच करने की कोशिश करते हैं? आप ऐसा बयान दे रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि जयंत जी जो है उनके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। क्या जाट मुसलमान एकता की घबराहट है, इसीलिए आप लोग जयंत चौधरी? भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए द्वार खोली, पर जयंत चौधरी जिसने आपको एंटी फार्मर, भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए द्वार खोली। भारतीय जनता पार्टी संगठन का विस्तार, कार्यकर्ता का निर्माण, यानी संगठन का विस्तार करना उसका दायित्व है। समाज के सभी वर्गों में, गांव के सभी मोहल्लों में और समाज के सभी जातियों में संगठन का विस्तार हो और कार्यकर्ता का निर्माण। ऐसा कार्यकर्ता, एक ईमानदार, एक गौरवशाली, जैसे मेरा गौरवशाली इतिहास है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश का संचालन कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक भी पक्का मकान दिल्ली में नहीं है। गरीबों का पक्का मकान दे रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मकान, और एक नेता आते हैं जो 200, 300 करोड़ के कोठियों में रहते हैं और राज्य को लूट कर और परिवार को मजबूत करते हैं, वंश को मजबूत करते हैं। ये सपा कांग्रेस को आपने देखा है, राहुल और सोनिया, जैसे लगता है कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है, सभी नेता मर चुके हैं, यानी इनके दो के अलावा कोई नेता नहीं है, किसी को बढ़ाना नहीं चाहते। क्या जयंत चौधरी अगर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो तो आप इसको कंसिडर करेंगे? क्योंकि मैं कल देख के मैं बिल्कुल स्वतंत्र जी, देखिए मैं बहुत बारीकी से राजनीति को देख रहा हूं। आप एक तरफ गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, एकदम से आपने कहा कि जयंत चौधरी गलत कंपनी में, मतलब आप लोग डायरेक्टली जयंत चौधरी को और आरएलडी को अटैक नहीं कर रहे हैं। और जयंत चौधरी ने इस पर पलटवार कहते हुए कहा, न्योता देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, पर 700 से ज्यादा किसान परिवारों को आप वो न्योता की बात करिए जिनका आपने घर उजाड़ा है। तो जयंत चौधरी निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो आपको एंटी फार्मर कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं एंटी यूथ, और आप लोग उन्हीं को न्योता दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या घबराहट है पश्चिमी उत्तर में सीटें कम होंगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो सपा शासन में आने पर गुंडों का आतंक हो जाता है। बेटियां और किसान, गांव गरीब किसान सुरक्षित नहीं रहता है, उनका कोई पुरसाहार नहीं रहता है। व्यापारी पलायन करना शुरू करता है। सोनार को रात को शाम को फोन चला जाता है कि 10 लाख का सोना भेज दो, फिर वो मांगने जाता है तो फिर क्या उसकी दुर्दशा होती जिसकी कल्पना नहीं करते। बिल्डर है, फोन कर दिया पूरा बिल्डिंग का ठेका मुझे दे दो, नहीं देता है तो शाम को उसकी हत्या हो जाएगी, नहीं तो उसको महीना दे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश
समाज के सभी वर्ग, जाट से लेकर जाटों तक, दलित से लेकर सभी, कश्यप, सैनी, जो भी समाज में त्यागी से लेकर ब्राह्मण ठाकुर, जो भी उत्तर या मतलब रहती है, सबका साथ सबका विकास, यानी वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सपा शासन में ही करते हैं, अपने को सुरक्षित महसूस पश्चिमी उत्तर प्रदेश करता है तो योगी सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। और यहां से लेकर पूरब तक एक कानून का आज राज है, जिसके कारण शांति है और आज किसी को तकलीफ नहीं है। कानून का राज है, शांति है, गरीब कल्याण। आप कॉन्फिडेंट है स्वतंत्र जी कि आप सरकार बना रहे हैं? 300 सीटें आ रही हैं, आप कॉन्फिडेंट? जिस प्रकार जनता आप ग्राउंड पे हर एक कोना जिस प्रकार जनता, आप कॉन्फिडेंट है? नहीं, जनता जनार्दन का जिस प्रकार आशीर्वाद मिल रहा है, आपका क्या आंकड़ा है? वही बता रहा हूं, जनता जनार्दन का जिस समय आशीर्वाद मिल रहा है और उत्साह दिख रहा है, लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें और लोग, राज्य के सभी लोग मन बना चुके हैं। यदि कानून का राज कायम करना है तो पुनः बीजेपी को लाओ, नहीं तो गुंडे लूट लेंगे। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं स्वतंत्र जी, तो फिर आरपीएन सिंह को पार्टी में लेने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? मैं कह रहा हूं ना, वो 10 साल से कोई चुनाव नहीं जीते। पिछले चुनाव में नंबर 3 पे थे, उसके पहले नंबर 2 पे थे, कांग्रेस के एमओएस होम रह चुके हैं। आपने उनके लिए अपने द्वार खोल दिए। अगर इतने कॉन्फिडेंट तो आरपीएन सिंह को लेने की क्या जरूरत पड़ गई एक ही सीट के लिए? मैं फुला कर रहा हूं ना, संगठन का विस्तार हमें करना है और संगठन का विस्तार बराबर होता है। और जो हमारे नेता से प्रभावित होकर, विचारधारा से प्रभावित होकर और संगठन की विचारधारा के प्रति समर्पित होकर जो पार्टी में आता है, उसको हम पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और सभी के आने से पार्टी मजबूत होती है और सब लोग आते हैं तभी तो पार्टी मजबूत होती है, तभी हम सरकार बनाते हैं। तो सभी का आवश्यक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और बूथ से लेकर देश स्तर के नेताओं को पार्टी में लेने का कोशिश करता है। आज हमारे सेक्टर और मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता और जिला के कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग भी नीचे हम ज्वाइन करवाते हैं, इसलिए संगठन का विस्तार करना है। अच्छा, एक कोई एनालिस्ट ये कह रहे हैं स्वतंत्र जी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हो सकती, इसीलिए बीजेपी जो है अपना पूरा फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश में करी। आज भी अगर मैं देखूं, गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिम में, योगी आदित्यनाथ पश्चिम में, आप पश्चिम में, तो क्या एक अंदर से ये आकलन है कि आपकी सीटें कम हो सकती है, जाट पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैवी फोकस किया जाए? देखिए, हमेशा हम जनता के बीच में जाते हैं और 365 दिन जाते हैं साल के। तो क्या है कि जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है 7 साल की, और जो गरीबों के लिए काम किए हैं, वो रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं कि पुनः फिर हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सरकार बनाएं और आपकी सेवा करें। तो ये जाना पड़ेगा और जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस है नहीं ना, क्या दमंगई की बदौलत, फतवा की बदौलत आप सबको एक ही सांस में बोल रहे हैं? हाँ, सपा, बसपा, कांग्रेस आपके लिए सब एक है? ये जब भी आए राज्य को अंदर लूट लिया। 70 साल से कांग्रेस को देखो आपने लूट लिया। तो प्रियंका गांधी कह रही लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो दे देना, एक लड़की को बढ़ा देना। कौन मना कर रहा है? जीवन में नहीं दे सकते दोनों अपना चार्ज। कांग्रेसियों को तो किसी को दे नहीं रहे हैं, ये क्या देंगे? और राज्य को लूट लिया है लोगों ने, 70 सालों से इस राज्य को लूटा। भाई देखिए, किसी देश का अपना इतिहास होता है, अपने शास्त्र होते हैं, शास्त्र के आधार पर देश चलता है। तो हमारे यहाँ भी रामायण गीता के आधार पर देश चलता है और राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। राम जैसा तपस्वी त्यागी कौन होगा? मतलब त्याग की प्रमुख, यहां तक कि वो परिवार ऐसा राम में कि कौशल्या माता ने पूछा छोटी बहू से, क्या शत्रुघ्न कहाँ है? तो उस छोटी बहू कही, हम ही 11 साल से नहीं देखा। तो पता लगा एक भाई जंगल में तपस्या कर रहा है, दूसरा भाई खड़ाऊ लेकर पूजा कर रहा है, शासन कर रहा है, तीसरा भाई साथ में राम की सेवा में है, चौथा भाई मकान के बाहर पत्थर पर लेटता है। यही तो त्याग है देश का। इसी कारण तो हमारे नेता आदरणीय मोदी जी तब तपस्या त्याग देश के लिए करते हैं। इसके पहले अटल जी करते हैं। तो देश में राजनीति हम करते हैं तो व्यापार के लिए नहीं करते हैं, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं करते, वंशवाद की राजनीति नहीं करते हैं। और कोठियां, मकान और रिश्तेदारों को बनवा दो और गुंडों को छूट दे दो, इसका मतलब नहीं कि मेरा खास है तो गुंडागर्दी करेगा। ऐसा थोड़ा है कि छूट दे दो लोगों पर गुंडागर्दी। तो भैया, सभी लोग गरीब की सेवा करने के लिए, और गरीब को से एक तरफ आस्था का सम्मान, एक तरफ गरीब की सेवा, यही मेरे तो जीवन का लक्ष्य। मैं वापस से आपके मेन कॉम्पिटिटर अखिलेश यादव पे आना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने अभी कल ही एक ट्वीट करके कहा कि अमर जवान ज्योति जो है वो वापस से जलना चाहिए, और आप लोग पे आरोप लगाया कि आप लोग राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं चुनाव के अंदर। वो कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान और राष्ट्रवाद को लेके आ जाती है। तो पाकिस्तान की बात करता है। आप मेरे को बताओ, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया,
भारत माँ के लिए 70 साल तक कहीं आपको दिखा? यहाँ का प्रधानमंत्री दुनिया की धरती पर उतरता था तो कोई पहचानता था, कोई जानता था? 70 साल में आज मोदी जी लंदन की धरती पर उतरते हैं तो देश का नेतृत्व करते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। वो 125 करोड़ देशवासियों का सपना है, उस सपना को साकार मोदी जी करते हैं। आज 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है मोदी जी के साथ, इसीलिए तो देश में सम्मान बढ़ता है। नहीं तो कौन ढाकेश्वरी मंदिर का दर्शन बांग्लादेश में किया है? कौन पशुपतिनाथ का त्रिकूट लगाकर कंठी माला पहनकर बाहर निकला? कोई प्रधानमंत्री निकला क्या? आप हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कौन करता है? 70 सालों बाद आदरणीय अमित शाह ने हिंदी दिवस काशी में मनाया। आज गृह विभाग की पुस्तक कापियां और बाकी विभागों में हिंदी में आ रही है। आप देश को किस रास्ते ले जाना चाहते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो गरीब क्या समझ पाएगा इंग्लिश में? एक बात कर रहा हूं, तो गरीब 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 है भाई, ये देश गरीबों का है और गरीबों का सम्मान होगा तभी देश का सम्मान होगा। देश को ऋषि मुनियों ने निर्माण किया है, इसको बुद्धिजीवियों ने किया है। गरीबों को खून पसीना से भारत का निर्माण हुआ, कोई राजनीतिक दल थोड़ा किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी जैसा नेता है, एक ईमानदार और देशभक्त, इसलिए देश का सम्मान पूरी दुनिया में और देश पूरा विश्व सुनता है मोदी जी को और विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं राष्ट्रवादी की नहीं है, लेकिन वो आतंकवाद के सीमे के पक्ष में खड़े दिखते हैं। आतंकवादियों को छोड़ दो, राज्य के गुंडों के पक्ष में दिखते थे और मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में दिखते हैं। यदि आजम खान बोल देगा तो मुख्यमंत्री हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे गुंडे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सड़क पर होंगे और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। आजम खान ही मुख्यमंत्री हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आजम खान इस राज्य को चलाएगा। बहुत बड़ा आरोप लगा। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। उधर अतीक चलाते हैं, उधर मुख्तार चलाते हैं, अखिलेश यादव थोड़ा सरकार चलाते हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में मैं अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में हूं, 41% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। वो आपके वोट शेयर से भी ज्यादा था, मतलब युवाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी थी। अब 21 घंटे पहले ही प्रयागराज के अंदर जब कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम के उसमें, तो पुलिस के 3 लोगों ने लाठियों से उनको मारा था। इस पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है इस बार की क्या युवा आपके साथ नहीं, और ये जो घटना हुई है इस पे जिस हिसाब से पुलिस ने छात्रों के ऊपर कठोर रूप से लाठी मारी है, क्या ये सही था? देखिए, आदरणीय योगी जी बहुत गंभीर हैं। राज्य के अंदर युवाओं के ऊपर कभी कुछ होता है तो उनको दर्द होती है, पीड़ा होती है और तुरंत वो अधिकारी को सस्पेंड करते हैं, चाहे लखनऊ की घटना हो चाहे प्रयाग की घटना हो। मतलब कोई आंदोलन करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई युवा आता है तो उसकी मांग पत्र ले लो, लाठी मारना तो सही नहीं, लेकिन लाठी जो ऐसे दोषी होंगे तो कार्रवाई होगा। ऐसा कैसे हो सकता है किसी युवाओं के ऊपर? आप स्वतंत्र जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव बार बार 3 प्लैंक उठा रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और आप पूरा कह रहे हैं कि महिलाएं और युवा आपके साथ में। क्या इस तरीके की घटना जो है, ये घटना आपको नुकसान पहुंचा? नहीं, आपको मैं बताता हूँ कि 5 लाख की नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं बेरोजगारी दर बढ़ा है। मैं कह रहा हूं 5 लाख की नियुक्तियां होती हैं, 5 लाख की नियुक्तियां हुई राज्य के अंदर। सैफई खान का झोला लेकर कोई नहीं बैठा, न जातिवाद का कोई सूची। यहाँ तो अखिलेश यादव के शासन में एसडीएम की भर्ती होगी, लोग को घर बुलाकर नाम सब काट कर योग्यता के आधार पर वो नाम भर दिए। आज तक केस चल रहा है, फर्जी भर्तियां कर दिया। योग्यता के आधार पर भर्ती हुई 5 लाख और 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा है और कोई झोला लेकर न पहुंचता। न स्वतंत्र देव की सूची गई, न सरकार का कोई मंत्रिमंडल की सूची गई। जो योग्यता के पाल, गडेरिया, धानु, सैनी, मौर्य, कश्यप, बिंद, निषाद, मल्लाह और इस प्रकार के लोगों को पहली बार, और जातियों के सभी लोअर बैकवर्डों को और सामान्य और गुर्जर, जाट, कुर्मी, ये सभी को पहली बार योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली और रिश्वत भी नहीं लगा। और लोग, बड़े बड़े लोग, ये दलित, शोषित, वंचित सब लोग नौकरी पाए। एक रिक्शा चालक वाला मिला मेरे को, कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुख्यमंत्री को बधाई दे देना, मेरी बेटी का नौकरी मिल गया सिपाही का। कहीं झोला लेकर लोग घूमते थे भाई,
2 लाख से लेकर 10-10 लाख 1 करोड़ तक रिश्वत राज्य में चलता था। वो युवा क्यों पसंद करेगा अखिलेश यादव को? फिर ये जो ओबीसी एमएलए छोड़ के गए आपको और समाजवादी पार्टी में गए, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराएंगे, जहां वो जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। वो बसपा से भाजपा में है, भाजपा से सपा में आ रहे हैं। क्या ये लग रहा है आपको कि जो 10 ये अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी एंटी ओबीसी पार्टी है, ये जनता इसको स्वीकारेगी? आप लोग को इससे घबराहट हो रही है कि ये नैरेटिव आगे चले जाएगा तो पूर्वांचल में बहुत नुकसान हो सकता है? भगदड़ मच गई है सपा में, इसी कारण धीरे धीरे टिकट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि और लोग बीजेपी को मदद कर रहे हैं, सपा के लोग अंदरूनी कुछ ये भगदड़ मच गई है और संभाल नहीं पाएंगे। जब ऐसा टिकट बांटेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए वह डर के मारे फिर से उतार रहे हैं अपने बड़े बड़े लोग, धुरंधरों को, जो माफिया हैं, गुंडे, ऐसे लोगों को सभी को उतार रहे मैदान में। फिर भी मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रवाद की लड़ूंगा, बेटियों के सम्मान के लिए चुनाव लड़ूंगा, महिलाओं के, माताओं के सम्मान के लिए चुनाव लड़ूंगा, और युवाओं के सम्मान में चुनाव लड़ूंगा, और गांव गरीब किसान के सम्मान में चुनाव लड़ूंगा, और उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा और विकास करूंगा, और ईमानदारी से गरीबों की सेवा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होगा और गरीबों की सेवा करूंगा। इसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा। मैं जनता जनार्दन से बस चरणों में वंदना, आशीर्वाद लेना चाहता हूं, वह कमल खिलावे, कमल उनका है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मैं उनकी सेवा करूं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको मुझे कमिटमेंट में, हर जो व्यक्ति आता है उससे मैं कमिटमेंट ऑनर लेता हूं, 10 मार्च को आप मेरे साथ जुड़ेंगे, भले नतीजे आपके पक्ष में आए या नहीं है? और स्वतंत्र देव सिंह का आंकड़ा क्या है 10 मार्च का? स्वतंत्र देव सिंह का आंकड़ा 10 मार्च का क्या है? 320, 310? आपको मैं बहुत समय से जानता हूं और मैं जानता हूं कि आप जमीन से उठके हुए। मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि भले आपका आंकड़ा, आपका 300 पार का आंकड़ा ना हो या आपके पक्ष में रिजल्ट है, आप 10 मार्च को प्रदीप भंडारी हमारे मित्र हैं आप, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 300 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अध्यक्ष के नाते परिश्रम की पराकाष्ठा, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर, और जनता जनार्दन की आशीर्वाद, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद, योगी जी का परिश्रम, दोनों की लोकप्रियता के आधार पर मैं 300 पार करूंगा और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ? हाँ, आपके साथ जुड़ूंगा और सरकार बनाऊंगा, और जनता की सरकार बनाकर जनता की सेवा करूंगा, और जनता को जो शेष काम है, सभी के घरों में स्वच्छ पानी, उनको पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड सभी गरीबों को, यानी शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, और सभी का इलाज फ्री हो सके, इसलिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा हम लोग करेंगे। गांव की अच्छी सड़कें हों, सब लोग खुशहाल हों, कानून का राज हो, शांति के मार्ग पर राज्य चले, और देश दुनिया से लोग निवेश करें, यही संभावना के साथ आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह जी जुड़ रहे हैं। उनका वादा है और वो कह रहे हैं कि उनका आंकड़ा 300 पार का है। मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एडिशन ऑफ जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया स्वतंत्र जी।